आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बात जानना चाहेंगे, सभी लोग, सभी पार्टी के लोग जो है अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सभी की तैयारियां जो है दिख रही है और आपकी भी तैयारियां दिख रही है। इस चुनाव को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? एकदम पूरा पूरा, जैसे कि आप इस बात को समझ लीजिए कि हमने चुनाव जीतने के बाद से हमने काम के आधार पर पुनः चुनाव जीतने के लिए हमने काम किया। आप देखेंगे कि गरखा में जब हम आए थे उस वक्त 2020 में क्षेत्र में घूम रहे थे तो जगह जगह कई ऐसे गांव के लोग जो हैं तख्ती टांगे हुए थे कि यहाँ चुनाव में वोट का बहिष्कार भी लोग किया था। उसमें लिखे हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कसिना हेमतपुर जो जाने वाली रास्ता है, पिरारी से जो जाता है, गरखा को जो रास्ता जोड़ता है, गरखा बाजार को जो जोड़ता है, वहां बहुत ही ज्यादा रोड डैमेज था। वहां हम जाकर के लोगों को ये आश्वासन दिए, जनता मालिक को आश्वासन दिए कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये रोड सबसे पहले हम बनाने का काम करेंगे। और हम चुनाव जीते और कसिना हेमतपुर जाने वाली रोड को बनाने का काम किए। एक और दियरा क्षेत्र लोक कवि भिखारी ठाकुर की जो जन्मस्थली है, वहां भी लोग बैनर टांगे हुए था और राजनीतिक लोगों को वहां जाने पर रोक लगा दिया था। लेकिन किसी तरह से हमने उस गांव में गए और वास्तव में देखे कि रोड का स्थिति एकदम बदतर है। हमने आश्वासन दिया कि हम चुनाव जीतेंगे, जीतने के बाद से इस गांव का जो रोड की जो समस्या है, इस रोड को हम बनाने का काम करेंगे। और हमने सूरतपुर से कावना रोड जीतने के बाद बनवाने का काम किया। फिर भिखारी ठाकुर की जो जन्मस्थली है, वहां लगातार कटाव हो रहा था, तो लगातार दो बार जल संसाधन विभाग से संपर्क करके तो वहां कटाव को भी तटबंधन कराने का हम काम किए। अभी 11 करोड़ के लागत से ये कार्य अभी संपन्न हुआ है। उसके बाद में आप देखिएगा बगल की पंचायत है रायपुर बिनगावा। रायपुर बिनगावा में अंग्रेजों का जो देश जो आजादी हुआ, देश आजादी के बाद से अभी तक उस गांव का कनेक्टिविटी नहीं था। हमने उस रोड को भी, उस गांव को भी, उस पंचायत को भी वहां अपने फंड देकर के, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का फंड देकर के उस गांव को भी मुख्य सड़क से जोड़ने का हम काम किए। उसके बाद एसपी सिंगला से भी वहां 0 नंबर पाया से लेकर के 13 नंबर पाया तक काम कराने का काम किए। तो गरखा में आप गरखा बाजार और रेपुरा बाजार को जोड़ने वाली अंग्रेजों के जमाने का जो पुल था, सकरा पुल था, जब हम मंत्री बने तो बहुत पुरानी जो मांग था लोगों का, उस मांग को भी हमने, आदरणीय तेजस्वी बाबू जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त उनसे आग्रह विनती करके गरखा बाजार से रेपुरा बाजार को जोड़ने वाला पुल को भी हमने बनवाने का काम किया। इतना ही नहीं, जब हम मंत्री बने तो गरखा में आईटीआई भी हम देने का काम किए और गरखा में भी एक आईटीआई और एक राघोपुर में आईटीआई। अब ये आईटीआई का तीसरा बैच का नामांकन होने वाला है। प्रथम बैच का नामांकन हुआ था, प्रथम बैच के लोग पास कर गए। अभी 125 छात्र जो है गरखा आईटीआई में वो पढ़ रहे हैं। उनका नामांकन उनका हुआ है, अभी वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और तीसरा बैच का बहाली नामांकन उसमें बहुत जल्द, हमको लगता है कि अगस्त महीना में स्टार्ट होगा, अगस्त से सितंबर तक तीसरा बैच का भी नामांकन हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि गरखा के नाम पर आईटीआई सरकारी आईटीआई नहीं है, वो लोग जाकर के सोनपुर आईटीआई परसा में पोझी में चलता है, उस आईटीआई में जाकर के देख लेते हैं, देख सकते हैं कि उसमें
गरखा आईटीआई के नाम पर कितने नामांकित बच्चे हैं और कितने वहां प्रशिक्षण देने वाले हैं और कितने लोग उसमें कार्यरत हैं। तो एक चीज जानना चाहेंगे और जनता को बताइए कि लगातार क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क में जनता की तरह तरह के समस्याएं से जूझना पड़ता है। आपको किन किन समस्याएं जो है वर्तमान में मिल रही है? देखिए, एक समस्या तो मिल रहा है कि जिस टोला बस्ती में आने जाने का रास्ता नहीं है, संपर्क नहीं है, सबसे ज्यादा वैसा दलित भाइयों के गांव में, जैसे चमार भाई हो गए, हमारे पासी पासवान भाई हो गए, ये सब बस्ती में लगभग गांव में जाने का रास्ता नहीं है। उसके बाद में आप देखिएगा अति पिछड़ा में नोनिया भाई, बिंद भाई, मलाह भाई, ये जो भी हैं अति पिछड़ा समाज में भी बहुत जगह गांव में टोला बस्ती में बसावट में जाने का रास्ता नहीं है। उसी तरह से पिछड़ा जाति में भी बहुत सा ऐसा बस्ती है जिसमें आने जाने का रास्ता नहीं है। तो वर्तमान में देखा जाए तो गरखा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके लिए क्या आपकी सहभागिता और योगदान? हाँ, तो ये आपका दूसरा प्रश्न का ये जवाब दे रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको पूरी विश्वास है कि गरखा मालिक मुझे भी यहाँ से जिता करके भेजेंगे। तो हम गरखा मालिक की जो ये जहाँ जिस बस्ती बसावट में रास्ता आने जाने का नहीं है, कानून बना करके, नियम बना करके आदरणीय तेजस्वी बाबू उस गांव में आने जाने का रास्ता जरूर बनाएंगे। ये पूरी हमको विश्वास है। अभी बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या को लेकर के हमने हमारे यहाँ अभी मौजमपुर पंचायत है, मूसेपुर पंचायत है, कोटवापट्टी रामपुर है, रायपुर बिनगावा है और आपका सिंगही है, डुमरी पंचायत है। ये सभी पंचायत में बाढ़ का पानी आ चुका है। अभी आपका जो बाइट खत्म होगा, इसके बाद हम जाकर के खुद निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा पंचायत में क्या बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और उसमें अब तक क्या राहत सामग्री पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इस संबंध में जाकर के खुद मुआयना करेंगे और हम पहले भी डीएम को और सीओ को, एसडीओ साहब को इस संबंध में जानकारी हम लोग दे दिए हैं कि मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की पानी आ चुका है। जितना हो सके सरकारी व्यवस्था वहां कराइए और सभी लोगों को, बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद कीजिए। आप गरखा विधानसभा के सिटिंग कैंडिडेट है और राजद के कर्मठ नेता, जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहिए? हम जनता जनार्दन से हम यही अपील करेंगे कि हमारी 20 सालों से सरकार नहीं है, तो आदरणीय तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि उनका सोच है कि युवाओं को नौकरी मिले। जितना जो अफसरशाही चल रहा है ब्लॉक में, थाना में, अंचल में, जो घुसखोरी की बाजार है, हमको पूरी विश्वास है कि जब तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये अफसरशाही सरकार खत्म होगी और लोकतांत्रिक सरकार, जनता की सरकार बनेगी। और जनता की सरकार बनेगी तो ब्लॉक में, थाना में ये सारे घुसखोरी का काम जो है ये बंद होगा। आम जनता की काम जो है आसानी से होगा। नौकरी की मामला हो, आरक्षण की मामला हो, संविधान की मामला हो और लोगों को हॉस्पिटल सुई दवाई की मामला हो, किसान का खाद बीज का मामला हो, ये सारे समस्याओं का समाधान होगा। हम लोगों का आरक्षण सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेंगे, किसान खुशहाल रहेंगे, मजदूर खुशहाल रहेंगे जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे सर कि पहले लोग जंगल राज का दर्जा दे रहे थे, जंगल राज हुआ करते थे। अभी बिहार में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ा है, इस पे क्या कहना होगा आपका? देखिए, लालू जी की जो सरकार थी जंगल राज नहीं था, वो सामंतवादियों की सरकार, सामंतवादियों की विचार जो था, सामंतवादियों की जो सोच था, उस सोच को लालू जी खत्म करने का प्रयास किए और खत्म किए भी नहीं।
जिनको खटिया पर बैठने का अधिकार वो लोग छीन लिए थे, उनको खटिया पर बैठने का अधिकार दिए। चौक चौराहों पर लड़ने का, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार दिए। तो जो गरीबों का अधिकार दिए, किसानों का अधिकार दिए, दलितों का अधिकार दिए, तो क्या जंगल राज था? नहीं, वो लोकतांत्रिक राज था, वो जनता की राज थी। इसीलिए वो राज जनता के हित के लिए सही था। हम लोगों को उसी तरह का राज पुनः 2025 में चाहिए, तेजस्वी जी के रूप में चाहिए। अभी तो नीतीश जी की सरकार, जंगल राज क्या कहिएगा, ये सारे तरह का उपमा दीजिएगा और सर्टिफिकेट दीजिएगा, ये बहुत कम होगा। जंगल राज नहीं, ये भ्रष्ट राज है, और भ्रष्ट राज में आम जनता सुरक्षित नहीं है, ये राक्षस राज जैसा है। जब से 125 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा हुई है, तब से देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बिजली की कम आपूर्ति हो रही है। अभी पूरे बिहार में देख लीजिए, 8 घंटा 6 घंटा भी बिजली नहीं रह रहा है। तो ये बिजली जो है, आदरणीय तेजस्वी जी का सोच है। उन्होंने, आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में मैया सम्मान योजना, हमारी सरकार है झारखंड में, तो वहां 25-2500 रुपया मिल रहा है। यदि यहां हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत सभी माई, सभी बहनों को 25-2500 रुपया मिलेगा। गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपया में मिलेंगे। आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन का पेंशन, सामाजिक पेंशन जो है, ये 2500 रुपया, ये 1500 रुपया आदरणीय तेजस्वी बाबू करेंगे। और आप इस बात को समझ लीजिए, नौकरी जो है, जिस तरह से देने का जो इनका सिस्टम है, नौकरी भी युवाओं को मिलेगा, रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। और आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सारे चीज जो आदरणीय तेजस्वी जी बोलते हैं, उसको जरूर जमीन पर लागू करते हैं। 200 यूनिट बिजली के लिए बोले हैं, तो आम जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। तो हमारी जो सरकार बनेगी, उस सरकार में आम जनता, किसान, मजदूर सबकी खुशहाली होगी। अभी तो इस सरकार में सिर्फ बदहाली ही बदहाली है। तो इसलिए अब इस सरकार बदलने की जरूरत है। आप सभी को एकजुट होकर के आपके चैनल के माध्यम से आग्रह हम कर रहे हैं कि जितने जो है, आप अपने वोटर लिस्ट को, जो ये है पुनरीक्षण का कार्य है, इसमें अपना अपना दुरुस्त करा लीजिए। चूंकि 3 जो सर्वे आया, तीनों सर्वे में आदरणीय तेजस्वी बाबू को आगे दिखाया, इसलिए एनडीए को, बीजेपी को, जदयू को ठेस पहुंचा है। वो हमारे वोट काट करके वो चाहते हैं चुनाव जीतना, लेकिन हमको अपने मतदाता भाइयों पर और कार्यकर्ता भाइयों पर पूरी विश्वास है कि भाजपा की चैलेंज को हम लोग कबूल करेंगे, कबूल कर रहे हैं, और अपने वोटर को दुरुस्त करा करके 2025 चुनाव जीतेंगे और आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।